हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आरटीसी बस और लारी की टक्कर, 22 मुसाफिरीन जख्मी। रियासत तेलंगाना के भद्राचलम से काकीनाडा जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा आज सुबह जिले मगरबी गोदावरी के मारेडुपल्ली और चित्तूर घाट के पास उस वक्त पेश आया जब लारी और बस मुखालिफ सिमत से मुतसादिम हो गए। हादसे में बस ड्राइवर और कंडक्टर समेत 22 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। हुसैन सागर झील की तरफ बदबू और ताफुन फैल रहा है, हुकूमत दे तवज्जो। हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से हुसैन सागर की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी झील को बदबू और ताफुन से पाक नहीं बनाया जा सका और टैंक बॉन्ड से गुजरने वालों और नेकलेस रोड पर तफरी के लिए पहुंचने वालों को बदबू और ताफुन का सामना है। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही टैंक बॉन्ड और नेकलेस रोड पर शाम के वक्त तफरी के लिए पहुंचने वालों की तादाद बढ़ती है, लेकिन इन्हें बदबू और ताफुन बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में तहसीलदार के दफ्तर में विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट का बेदर्दी से कत्ल। तेलंगाना में महकमा रेवेन्यू में काम करने वाले एक विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट यानी वीआरए का तहसीलदार के दफ्तर में नामालूम अफराद ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यह अफसोसनाक वाकया मंचिर्याल जिले के कन्नापल्ली में पेश आया। कन्नापल्ली तहसीलदार के दफ्तर के अंदर वीआरए दुर्गम बाबू की नाश खून में लथपथ पाई गई है। मुकामी लोगों ने पीर की सुबह दुर्गम बाबू को खून में लथपथ पाया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। पुलिस ने लाश को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बताया गया है कि दुर्गम बाबू कोटापल्ली वीआरके के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। टीआरएस दिसंबर 2022 में इलेक्शंस कराने पर कर रही है गौर। जारिया साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के साथ बीजेपी कर्नाटक और मध्य प्रदेश इंतखाबात के इनेकाद का जायजा ले रही है और कहा जा रहा है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति बीजेपी की इस मसरूफियत का फायदा हासिल करने के लिए दिसंबर 2023 के बजाय दिसंबर 2022 में इलेक्शंस के हालात पैदा करने पर गौर कर रही है। तेलंगाना में आजिलाना इंतखाबात की मुताद्दिद पेशकशियों का सिलसिला भी जारी है, जबकि टीआरएस की जानिब से बीजेपी की उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, गोवा के साथ मणिपुर में कामयाबी के बाद अपने मंसूबे पर असर नौ गौर किया जाने लगा है। सरकारी दवाखानों में पीआरओज का तकर्रुर करने जगत्याल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार का हुकूमत को मशवरा। जगत्याल के रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने सरकारी दवाखानों में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी पीआरओ के पोस्ट कायम करने का हुकूमत को मशवरा दिया। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स और दीगर सहूलियत फराहम करने के बाद मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है और उन्होंने कहा कि दवाखानों में डॉक्टरों की खिदमत और दीगर तफसीलात मालूम करने की मरीजों को काफी दुश्वारी होती है, इसलिए दवाखानों में पीआरओ का तकर्रुर किया जाए। डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वादे के मुताबिक जगत्याल जिले के लिए एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है और मेडिकल के क़याम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उन्होंने वज़ीर सेहत हरीश राव से ख्वाहिश की है कि वो जगत्याल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रोमा केयर सेंटर को मंजूरी दें, क्योंकि जगत्याल के जिस मुकाम पर कॉलेज कायम हो रहा है वो नेशनल हाईवे पर है, जहां से महाराष्ट्र और दीगर रियासतों के मुसाफिर गुजरते हैं। इसलिए मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल में ट्रोमा केयर सेंटर की जरूरत होगी। जी सुकेंदर रेड्डी तेलंगाना कानून साज काउंसिल के दूसरी मरतबा सदर नशीन मुंतखब। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के सदर नशीन के तौर पर रियासत के हुक्मरान जमात टीआरएस के जी सुकेंदर रेड्डी दूसरी मरतबा मुंतखब हो गए। उनका इंतखाब बाइत्तेफाक आरा हुआ है, क्योंकि इस ओहदे के लिए अपोजिशन की जानिब से पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया गया था और सिर्फ इनका ही पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया था, जिसके बाद इनको इस ओहदे के लिए बाइत्तेफाक आरा मुंतखब करार दिया गया। तेलंगाना में 80,000 नई नौकरियों का ऐलान, लेकिन पहले से वादाशुदा उर्दू की 558 मुलाजिमतें अभी तक है खाली। तेलंगाना बजट इजलास 2022-23 के दौरान आज पीर 14 मार्च 2022 को कानून साज असेंबली के सामने तकरीबन 80 से ज्यादा नौजवानों ने एहतजाज किया। इस दौरान उनमें से कई नौजवानों को तेलंगाना पुलिस ने हिरासत में लेकर उन्हें शहर के कई मुख्तलिफ पुलिस थानों में महसूर रखा है, जिसमें बेगम बाजार पुलिस स्टेशन, एबिट्स पुलिस स्टेशन और रामगोपाल पेट पुलिस स्टेशन शामिल हैं। इन एहतजाज करने वालों में खवातीन की बड़ी तादाद भी शरीक थी। एहतजाज के दौरान एक खातून की गोद में बच्चा भी देखा गया था। मुजाहिरीन ने उर्दू टीचर्स की खाली आसामियों पर भर्तियों के लिए एहतजाज किया है, लेकिन पुलिस ने इन्हें एहतजाज करने से मना किया और कई एक मुजाहिरीन को हिरासत में रखा गया है। मुजाहिरीन ने उर्दू टीचर्स की खाली आसामियों में भर्ती के लिए एहतजाज किया, लेकिन पुलिस ने इन्हें एहतजाज करने से मना किया और कई एक मुजाहिरीन को हिरासत में रखा गया। इस बात का जिक्र जरूरी है कि अक्टूबर 2017 में टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और मार्च 2018 में उर्दू मीडियम तलबा का इम्तिहान हुआ था, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई वजाहत नहीं की गई है। कल 15 मार्च से तेलंगाना के स्कूलों में हाफ डे तालीम अहकामात हुए जारी। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र स्कूलों को आधे दिन चलाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अहकामात जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक रियासत में सरकारी, खानगी और दीगर मैनेजमेंट के स्कूलों को 15 मार्च से जारी तालीमी साल के ख़त्म तक निस्फ यौम की तालीम होगी। निस्फ यौम यानी आधे दिन में स्कूलों के औकात कार में तब्दीली की गई है, जिसके मुताबिक 15 मार्च से स्कूल के टाइमिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेंगे। 10th क्लास के तलबा के लिए स्पेशल क्लासेस जूं का तू रहेंगे।
तेलंगाना इंटरमीडिएट एग्जाम्स के शेड्यूल में मामूली तब्दीली का है इम्कान। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स की तारीख में फिर एक मरतबा तब्दीली होने के इम्कान हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट एग्जाम्स और JEE मेन एग्जाम्स के टकराने के इम्कान हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्स के शेड्यूल में तब्दीली नागुज़ीर हो गई है। 1-2 दिन में इसका फैसला किया जाएगा। तेलंगाना रियासत में 22 अप्रैल से 11 मई तक इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं, जबकि 23 अप्रैल से 12 मई तक सेकंड ईयर के एग्जाम्स होने वाले हैं। तमाम JEE मेन एग्जाम्स 21 अप्रैल से मुनक्किद होने वाले हैं, जिसकी वजह से इंटर एग्जाम्स के शेड्यूल में मामूली तब्दीली का बोर्ड के अहदेदारों ने इम्कान जाहिर किया है। चीफ जस्टिस रमना ने श्री सालम मंदिर में पूजा की। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने श्री सालम मल्ला मंदिर में पूजा की। इस मौके पर उनका जिले कलेक्टर, कमिश्नर, एंडोमेंट के साथ साथ पुजारियों और मंदिर के दीगर ओहदेदारों ने इस्तकबाल किया। खानदान के 4 अरकान को 6 मरतबा सांपों ने डस लिया। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर का एक खानदान के 4 अरकान को 45 दिनों में 6 मरतबा सांपों के डसने का वाक़या पेश आया। जिले के मौजा मलियापल्ली में वेंकटेशन अपनी बीवी वेंकटम्मा, बेटे जगदीश, बाप के साथ रहता है। यह खानदान ज़राअत का काम करता था और इन जंगलात के करीब ही यह खानदान अपने मकान में रहता है। हफ्ते की शब जगदीश घर के बाहर सो रहा था कि इसके पैर को सांप ने डस लिया। इत्तला मिलते ही 108 एम्बुलेंस के एहलकारों ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर उसको अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। क़ब्ल वेंकटेशन को 2 मरतबा, उसके बाप, बीवी, बेटे को 1-1 मरतबा सांप ने डस लिया था। ताज़ा तौर पर जगदीश को सांप ने डस लिया है। यह खानदान जंगलाती इलाके के करीब अपने मकान को छोड़ने तैयार नहीं है। दरगाह में तोड़फोड़, मजार को भगवा रंग में रंगा गया, इलाके में फैली कशीदगी। भारतीय सूबे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में 50 साल कदीम एक दरगाह में तोड़फोड़ की गई। मजार और गुंबद और मीनार को भगवा रंग में रंगा गया। पुलिस ने नामालूम शरपसंदों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़े पर मुसलमान जमा हो गए और वहां पर हालात कशीदा हो गए। यह वाक़या होशंगाबाद जिले, जिसका नाम तब्दील करके अब नर्मदापुरम कर दिया गया है, हेडक्वार्टर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक गाँव में पेश आया। मध्य प्रदेश में हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। दरगाहों और मज़ारों में तोड़फोड़ के ऐसे कई वाक़यात मुल्क के दीगर रियासतों में भी हालिया महीनों में पेश आ चुके हैं। मजार के निगरान अब्दुल सत्तार ने बताया कि सिर्फ मीनार को ही नहीं बल्कि मजार और दाखिली दरवाजे को भी भगवा रंग से रंगा गया है। ख्याल रहे कि भगवा यानी जाफरानी रंग को भारत में कौम परस्त और शिद्दत पसंद हिंदू अपना मजहबी रंग समझते हैं। यह रंग हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी के परचम का भी बड़ा हिस्सा है। अब्दुल सत्तार का कहना था कि आज पीर सुबह तकरीबन 6 बजे गाँव के मुकामी नौजवानों ने इन्हें मुतल्ला किया कि दरगाह को भगवा रंग में रंग दिया गया है। जब मैं दरगाह पर पहुंचा तो देखा कि इसके दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। सिर्फ मीनार ही नहीं बल्कि मजार और दाखिली दरवाजे को भी भगवा रंग से रंग दिया गया है। हिजाब तनाज़ा, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। कर्नाटक हाई कोर्ट कल सुनाएगी फैसला। कर्नाटक के तालीमी इदारों में जारी हिजाब तनाज़े के दरमियान हिजाब मामले से मुंसलिक अर्जियों पर तकरीबन 2 हफ्तों की समाअत के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को फैसला महफूज रख लिया था। अब इस ताल्लुक से इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि 15 मार्च यानी मंगल के रोज फैसला सादिर करने का ऐलान किया गया है। मोदी के लोकसभा में आने पर बीजेपी अरकान ने मोदी के नारे लगाए। पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले दिन पीर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर हुक्मरान बीजेपी के अरकान ने भारत माता की जय और मोदी के नारे लगाए। मोदी के ऐवान में दाखिल होते ही हुक्मरान जमात के अरकान अपनी जगह पर खड़े हो गए और मेजें थपथपाईं। अरकान ने भारत माता की जय और मोदी के नारे लगाए। अहम बात यह है कि पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला ऐसे वक्त शुरू हुआ है जब 5 रियासतों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर में हुए असेंबली इंतखाबात के नतायज का ऐलान कुछ ही दिन पहले हुआ है। इसमें बीजेपी ने पंजाब को छोड़कर तमाम रियासतों में जीत दर्ज की है। पीएम मोदी ने सिखों के नए साल की मुबारकबाद पेश की है। नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सिखों के नए साल पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ट्वीट किया, सिख नए साल के आगाज पर मुबारकबाद, वाहे गुरु, सबको अच्छी सेहत और खुशहाली से नवाजे, गुरु साहब की तालीमात दुनिया को अपनी रोशनी से मुनव्वर करे। पेटीएम के बानी विजय शर्मा की गिरफ्तारी और रिहाई। दिल्ली पुलिस के एक अफसर की गाड़ी को टक्कर मारने के इल्जाम में गिरफ्तार किए गए पेटीएम के बानी विजय शेखर शर्मा जमानत पर रिहा हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने इतवार के रोज बताया कि 22 फरवरी को मालवीय नगर पुलिस थाने में दर्ज FIR के मुताबिक मिस्टर शर्मा ने अपनी कार से दिल्ली पुलिस के एक अफसर की कार को पीछे से टक्कर मार दी थी। इस वाक़े के बाद में मिस्टर शर्मा मौके से फरार हो गए थे। बाद में इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मुबैना तौर पर यह हादसा उर्दू बंधु मार्ग पर वाक़े मदर इंटरनेशनल स्कूल के बाहर पेश आया। उस वक्त जनूबी दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी DCP के दफ्तर में तैनात कांस्टेबल दीपक कुमार पुलिस अफसरान की गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने मिस्टर कुमार की शिकायत की बुनियाद पर मिस्टर शर्मा के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बताया कि दौरान जांच पुलिस अफसर की गाड़ी को टक्कर मारने वाली कार की शनाख्त की गई और इसके ड्राइवर मिस्टर शर्मा की शनाख्त के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से सैकड़ों अफराद हलाक। बीजेपी नीतीश कुमार हुकूमत पर हमलावर। बिहार में शराबबंदी कानून नाफिज है, इसके बावजूद जहरीली शराब पीने से अमवात के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब से हो रही इन अमवात पर अब सियासत तेज हो गई है। बरसर इख्तिदार तबके से लेकर हज़्ब मुखालिफ तबका तक इन अमवात पर नीतीश हुकूमत को कठघरे में खड़ा कर रही है। कई मामलों में इंतजामिया खुलकर भले ही जहरीली शराब से मौत की तस्दीक नहीं कर पा रही हो, लेकिन अहले खाना मौत की वजह शराब पीने को ही बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में गोपालगंज, भागलपुर,
जयपुर, सेवान समेत दिगर अजला में जहरीली शराब पीने से 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरी बीवी औरत नहीं है, शौहर का मुकदमा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खातून से कहा कि वो अपने शौहर के इस इल्जाम का जवाब दे कि वो एक खातून नहीं है। शौहर का दावा है कि उनके साथ फरेब हुआ है और जिसके साथ उनकी शादी हुई है वो एक औरत नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 14 मार्च पीर के रोज एक मुकदमे की समाअत के बाद एक खातून से कहा कि वो अपने शौहर के इन इल्जामात का मुनासिब जवाब दें कि वो एक खातून है कि नहीं। 12वीं जमात का पर्चा लीक मामले में टीचर गिरफ्तार। महाराष्ट्र में 12वीं जमात के इम्तिहान के केमिस्ट्री का पेपर लीक होने के मामले में मुंबई में एक टीचर को गिरफ्तार किया गया। पेपर लीक मामले में पुलिस 3 तालिब इल्मों को हिरासत में लेकर पूछगछ कर रही है। इसके बाद पीर की सुबह बेलपार्ले थाने की टीम ने टीचर को गिरफ्तार कर लिया। अब 12 से 14 साल के बच्चे भी कोरोना वैक्सीन ले सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने अब 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दायरे में शामिल करने का फैसला किया। नीज 60 साल से ज्यादा उम्र का हर फर्द अब बूस्टर खुराक ले सकता है। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने पीर के रोज ट्वीट करके इसका ऐलान किया। उन्होंने बताया कि 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दी जाएगी। टोरंटो में खौफनाक सड़क हादसा, 5 हिंदुस्तानी तलबा हलाक, 2 जख्मी। कनाडा के शहर टोरंटो में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हफ्ते की सुबह टोरंटो के करीब एक ऑटो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया, जिसके नतीजे में 5 भारतीय तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। कनाडा में हिंदुस्तानी सफीर अजय बसरिया ने बताया कि हादसे में 2 दीगर जख्मी हुए हैं और इन्हें अस्पताल ले जाया गया। हलाक होने वाले तलबा की शनाख्त हरप्रीत सिंह, जसपिंदर सिंह, करणपाल सिंह, मोहित चौहान और पवन कुमार के तौर पर हुई है। सिफारत खाने के हुक्म ने कहा कि वो मुतासरीन के दोस्तों से राब्ते में हैं। अजय ने तलबा की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। बर्तानिया में इंतहाई मुताद्दी नया वायरस फैलने लगा है। बर्तानिया में एक नई वबा ने इंसानियत को खतरे में डाल दिया है। बरतानवी अखबार द सन ने इतवार को इत्तला दी है कि नोरो वायरस का इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया है और बरतानवी महकमे सेहत के हुक्काम ने खबरदार किया है कि वो किसी भी किस्म की अलामत का सामना कर सकते हैं। यह काबिल जिक्र है कि नोरो वायरस का इन्फेक्शन बंद और पुरहुजूम माहौल जैसे अस्पतालों और स्कूलों में फैलता है और शदीद उल्टी और असहाल समेत अलामत के साथ अचानक सामने आ जाता है। म्यू क्लिनिक की वेबसाइट के मुताबिक नया वायरस इंतहाई मुताद्दी है और यह तैयारी के दौरान आलूदा खुराक या पानी से फैलता है या आलूदा सतहों से फैलता है। एक शख्स मुतासरा शख्स से बराह रास्त राब्ते से भी मुतासर हो सकता है। नोरो वायरस की अलामत आमतौर पर 1 से 3 दिन तक रहती है और ज़्यादातर लोग इलाज की ज़रूरत के बगैर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ को तवील इलाज की ज़रूरत होती है। खासतौर पर बच्चों और बड़ों को इलाज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बाज़ सूरतों में नोरो वायरस का इन्फेक्शन खुश्की, ग़िज़ाई क़िल्लत और बाज़ औक़ात मौत का सबब बन सकता है। अगरचे क़य और इसहाल नोरो वायरस की वाज़ेह अलामत है, कुछ लोग ये नहीं जानते कि पेट और सर में दर्द और तेज़ बुखार भी इसकी अलामत हैं। नोरो वायरस जो आमतौर पर सर्दियों में फूटता है, इंग्लैंड में केयर होम्स में फैलना शुरू हो गया है। चीन में कोरोना का धमाका, दुनिया में पाबंदियां खत्म हो रही हैं। इस वक्त चीन के कई शहर बिल्कुल बंद हैं। पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त कमी आ रही है, जिसकी वजह से कई ममालिक में पाबंदियां बिल्कुल खत्म हो गई हैं या खत्म होने जा रही हैं। खुद हिंदुस्तान में 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हो रही हैं। ऐसे हालात में चीन से एक अजीब खबर आ रही है कि वहाँ के 3 शहरों में कोरोना के बढ़ते केसों की वजह से लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। वाज़ेह है चीन इस वक्त 2 सालों में वायरस का सबसे बदतरीन फैलाव देख रहा है। इतवार के रोज चीन में एक ही दिन में मुकामी तौर पर मुंतकिल होने वाले 3100 नए केसेस रिपोर्ट हुए और ये तादाद गुज़िश्ता 2 सालों में सबसे ज्यादा है। कुछ मुकामी हुक्काम ने केसों में इजाफे की वजह ओमिक्रॉन वेरिएंट को करार दिया है। केसेस में इजाफे के साथ चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में लाखों लोग अब लॉकडाउन में जिंदगी गुजार रहे हैं। सऊदी अरब ने 41 शियों को फांसी दी, ईरान ने यह बड़ा कदम उठा लिया। सऊदी अरब की जानिब से हाल ही में 81 अफराद को सजाए मौत देने के बाद ईरान के साथ ताल्लुकात खराब हो गए हैं। ईरान ने सऊदी अरब के साथ जारी मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए हैं। ईरान के आला सिक्योरिटी इदारे से मुंसलिक वेबसाइट में सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात की मुअत्तली की मालूमात दी गई। दोनों ममालिक के दरमियान इस हफ्ते 5वें दौर बातचीत होना बाकी थी, लेकिन ईरान ने बगैर कोई वजह बताए इसे मुलतवी कर दिया। दर हकीकत जिन 81 अफराद को फांसी दी गई है, इनमें 41 अफराद का ताल्लुक शिया बरादरी से है। इसने शिया अक्सरियती ईरान को मायूस कर दिया है। इसके साथ उन्होंने वियना में जोहरी मुआहदे के हवाले से जारी मुज़ाकरात को रोक दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।